की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई भी उनकी चेतावनी जो है वो दी गई है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और सर्दी की मार झेलने के लिए लोग मजबूर हैं और कोहरे के चलते आए दिन हादसे भी होना सामने पाए जाते हैं। हम तस्वीरें आपको नोएडा की दिखा देते हैं। नोएडा में आज धुंध छाई हुई है। हालांकि कल के जितना कोहरा अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आसमान में पूरी तरीके से धुंध छाई हुई है। इसकी वजह पोल्यूशन भी है। आज के अगर AQI की बात करें तो 351 AQI है, जो कि 400 के करीब है और बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। दूसरी तरफ नोएडा एक्सप्रेसवे या नोएडा की तमाम सड़कों पर अब स्पीड लिमिट घटा दी गई है, क्योंकि कोहरे के चलते लगातार यहां पर हादसे हुए थे। हम नोएडा एक्सप्रेसवे की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस पर पहले हल्के वाहनों की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि अब घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की कर दी है। वहीं भारी वाहनों की अगर स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। इसके अलावा नोएडा का एलिवेटेड रोड जो सेक्टर 27 से 61 तक जाता है, उसकी स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। उसके अलावा अलग अलग जो रोड है नोएडा की, करीब 4 रोड की जो स्पीड लिमिट है वो 50 के आसपास अब करने का फैसला लिया गया है। नोएडा अथॉरिटी और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों की संयुक्त मीटिंग के बाद इस फैसले को लिया गया है, ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। दूसरी तरफ अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट को पहले ही कम कर दिया गया था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा का कर दिया गया था, लेकिन खड़े हुए वाहनों से हादसे होने सामने पाए जा रहे थे। उसके चलते हुए अब ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तमाम एहतियात बरतने की जो हिदायत है वो अधिकारियों द्वारा दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अब आपको हम 4 और तस्वीरें दिखाते हैं जो ठंड की कहानी बता रही हैं। पहली तस्वीर में आपको दिल्ली की दिखा रहे, देखिए। तो वहीं दूसरी तस्वीर अटारी बॉर्डर की है, जहां घना कोहरा देखा जा सकता है। और इसी के साथ तीसरी तस्वीर नोएडा और चौथी तस्वीर सिद्धार्थनगर की है। घने कोहरे की वजह से लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अटारी बॉर्डर देखिए तस्वीर, हमारे जो जवान हैं वो इस घने कोहरे में भी अपना कर्तव्य जो है वो निभाते हुए नजर आ रहे। दिल्ली, नोएडा, अटारी बॉर्डर और सिद्धार्थनगर की ये तस्वीर। बढ़ते आगे, फिरोजाबाद में ताबड़तोड़ ट्रांसफर देखने को मिला। थाना प्रभारियों और अध्यक्षों साथ ही साथ चौकी इंचार्जों के तबादले किए गए। प्रभारी निरीक्षक जसराना का अपराध शाखा में तबादला किया गया। थाना अध्यक्ष नगला सिंघी सचिन कुमार को जसराना थाने की कमान दी गई है। वहीं वरिष्ठ उप निरीक्षक जसराना संभालेंगे नगला सिंघी थाने की कमान। जसराना के इंस्पेक्टर क्राइम सहदेव सिंह को अपराध शाखा में भेजा गया है। तो फिरोजाबाद में ताबड़तोड़ ये ट्रांसफर देखने को मिला है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक जसराना का अपराध शाखा में तबादला कर दिया गया है। वहीं दूसरे लोगों की बात करें तो थाना अध्यक्ष नगला सिंह सचिन कुमार को जसराना थाने की कमान दी गई है। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां जीनोम सीक्वेंसिंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने पर जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। जीनोम सीक्वेंसिंग से कोविड के नए वेरिएंट का पता लगाया जाएगा। यूपी के 21 जिलों में कोविड के 95 मरीज मिले हैं। वाराणसी की अगर बात की जाए तो 33 कोरोना मरीज मिले हैं। रायबरेली में 12, मेरठ में 7, गाजियाबाद में 5, कुशीनगर में 5, अंबेडकर नगर की बात की जाए तो 4 कोरोना मरीज जो है वो मिले हैं। ये 21 जिलों का हाल है जिसमें कोविड के 95 मरीज मिले हैं। चीन समेत दुनिया के अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र ने राज्य को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए अफसरों और विशेषज्ञों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविड-19 की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती अभी भी दुनिया भर में बनी हुई है, जिसके लगभग 35 लाख मामले साप्ताहिक रूप से सामने आ रहे हैं। सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जहां तक संभव हो
सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंडियन सार्क कोव 2 जीनोमिक कंसोर्टियम के प्रयोगशालाओं में भेजा जाए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इन प्रयोगशालाओं को मैप किया गया है। कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले हफ्ते कोरोना संक्रमण में देश भर में 12 रोगियों की मौत जो है वो दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों से कोरोना के कारण एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। कोरोना के मामलों की बात करें तो पिछले सप्ताह कोरोना के 1103 नए मामले दर्ज किए गए थे। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन पालन को लेकर फिर से यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। खासतौर से हवाई यात्रियों, रेल और बस यात्रियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और कोविड की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया जा सकता है। और वहीं चीन में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। पिछले 3 साल से सुलग रहा यह बम अब फटा है। चीन में कोरोना के हालात हर घंटे बेकाबू होते जा रहे हैं। अस्पताल में बीमारों के लिए बिस्तर ही नहीं है। दवाई की दुकान पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी और शमशान घाट में अपनी बारी का इंतजार करती बड़ी कतार जो है वो मौजूद है। आने वाले 90 दिन चीन के लिए बहुत भारी हैं, क्योंकि 3 महीने के अंदर चीन में एक नहीं, 2 नहीं, कोरोना की 3 लहर दस्तक देने वाली है।